यहाँ पर मतलब 4 अमीबा हैं, एक ही अमीबा है, और उस अमीबा में केवल हमें ये समझना है कि किस तरह से ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, किस तरह से अमीबा में पोषण होता है ना। यहाँ पर देखो तो सबसे पहला ये तो पूरा अमीबा है, तो यहाँ पर अमीबा में केवल हमको एक चीज बतानी है, और वो क्या है, केंद्रक है, ठीक है। उसके बाहर यहाँ पर ये कोई खाद्य कण रखा है, कोई खाद्य पदार्थ है ये। अब ये इसको खाएगा कैसे, तो इसके जो ये वाली डिजाइन होती है, मतलब अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है, ठीक। अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे अमीबा इस फिगर कोई भी अगर इस तरह का मान लो कोई फिगर है, ऐसे करके कोई फिगर है, तो अगर मान लो यहाँ कोई पदार्थ रखा, तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला, इसी हिस्से को ये अपना बढ़ा लेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये जो पदार्थ होगा, जो खाद्य कण होगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। अब ये फिगर समझो, ठीक। तो ये मतलब इनका कोई मुंह नहीं होता है कि ये मुंह से खाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ, तो ये अपने पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करके ये यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद उसको अपने अंदर कर लेगा। अच्छा, अमीबा की खास बात ये होती है कि अमीबा एक अमर जीव है, ठीक। अमीबा कैसा जीव है, अमर जीव है। ये किसी भी तरह का, मतलब इसको अगर हम अमीबा की खास बात जानते हो क्या होता है कि अमीबा अगर मान लो है और उसको हम बीच से काट दें, तो ये मरेगा नहीं, ये क्या होंगे, ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसी से काट दो, तो ये मरेगा नहीं, तो ये 4 हो जाएंगे। बात आ रही समझ में। ये अमीबा है, तो अमीबा ये अमर जीव है, ये कभी मरता नहीं है, इसको कोरोना भी नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर यहां पर चलो समझ में आ गया होगा, तो यहां पर इस तरह की ये दूसरा वाला जो फिगर है, यहां पर क्या करता है कि ये अपने जो ये बाहर वाले जो हिस्से होते हैं ना, जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कूटपाद या फिर पादाब। तो ये अपने कूटपाद को बढ़ाता है, अपने कूटपाद को, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कोई खाना रखा है, तो ये क्या करेगा, ये इसके पास मुंह तो होता नहीं, तो ये अपने कूटपाद को बढ़ाएगा और ऐसे करके खाने को अंदर बंद कर लेगा, ठीक। तो बंद करने के बाद यहाँ पर जब ये बंद हो जाएगा, तो ये तो पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद अगले स्टेप में देखो, तो यहाँ पर ये अपना मुंह बंद कर लिया, यानी ये कहलाती है खाद्य रिक्तिका, जिसमें वो मुंह बंद हो जाता है, तो वहां पर ये कहलाती है खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में होता है। यहाँ पर खाद्य रिक्तिका में क्या काम है, खाद्य रिक्तिका में जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका विघटन सरल पदार्थों में, मतलब कहने का मतलब है कि वो जैसा भी पदार्थ हो वो वहां पर टूट जाएगा। यहाँ पर जैसे कोई चीज अगर मैं खानी होगी, तो यानी ये जो हार्ड रहा होगा, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट होने के बाद अगला, फिर जो बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यानी जो बचा हुआ है, ठीक है, वो अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अंदर चला जाए, जो भी इसके खाने वाली चीजें हैं वो अवशोषित कर ली जाती हैं, और उसके बाद ये पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बताओ बात आई समझ में, इसका पोषण समझ में आया। तो अमीबा के पोषण के बारे में अगर देखोगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर फिगर से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इस तरह से लिख लेना कि अमीबा, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा इसमें, भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, अपने पादाब की सहायता से, अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, ठीक। उसके बाद ये खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि खाद्य रिक्तिका में, खाद्य रिक्तिका में जटिल खाद्य पदार्थ का विघटन, जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में होता है, या सरल पदार्थ में किया जाता है, सरल पदार्थ में किया
जाता है। उसके बाद अगला स्टेप जो आता है, बचा हुआ अपच, यानी जब मतलब पूरी तरह से ये जितना भी इसका पोषक तत्व होता है वो चूस लेता है, और उसके बाद क्या करता है कि जो बचा हुआ अपच, मतलब वेस्टेज भी तो निकलेगा, तो बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर, कोशिका की सतह की ओर गति करता है, सतह की ओर गति करता है, और लास्ट में ये पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इतना सा सिस्टम है भैया, ठीक है, अमीबा के बारे में दिखाई दे रहा ना। फिर से एक बात समझो, तो ये टॉपिक है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा के 4 स्टेप हैं, और इन 4 स्टेप को हम 4 फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अमीबा देखे होगे तो अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है। ये इस तरह से किसी भी एक, जैसे पानी की बूंद होती है कि अगर कहीं पर गिर जाए तो जो भी डिजाइन बनेगा वो समझ लो कि अमीबा ही देख रहे हो, ठीक है। तो अमीबा का काम क्या होता है कि अमीबा जो होते हैं ये इनमें ये अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और ये जो बाहर वाला जो इसके ये डिजाइन होती है इसको हम बोलते हैं पादाब या कूटपाद, ठीक है। तो इसके बाहर अगर मान लो कि कोई अमीबा है और उसके बाहर कोई खाद्य पदार्थ है, जहां पर कोई खाद्य कण है, तो ये इसको कैसे खाएगा। तो भाई देखो, इनके जो ये वाला और ये वाला अगर मैं जिस भी साइड में रखा हूं, अगर मान लो इस साइड में रखा हो तो ये दोनों बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि ये अमीबा है और खाना जो है ये इधर रखा है, तो ये करेगा क्या, अगर मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये ऐसे इस तरह, तो ये करेगा क्या कि ये इस वाले हिस्से को अपने बढ़ाएगा, ऐसे इस वाले हिस्से को, और इस वाले हिस्से को ऐसे बढ़ाएगा और इस खाद्य पदार्थ को अपने अंदर कर लेगा। बात आई समझ में। तो यहां से ये खाद्य पदार्थ को अपने अंदर कर लेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये अगले स्टेप में फिर ये अपना मुंह बंद कर लेगा। जहां पर खाद्य पदार्थ अंदर हुआ तो अगले स्टेप में ये क्या करेगा कि अपना जो मुंह होगा वो इस तरह से अपना मुंह बंद कर लेगा। अब मुंह बंद करने के बाद यहाँ पर जो ये मुंह बंद हो जाता है, जो ये गोल वाला हिस्सा जो ये दिखाई दे रहा ना, ये जो गोल वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये खाद्य रिक्तिका कहलाती है। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है कि खाद्य पदार्थ, जैसे अगर जटिल खाद्य पदार्थ है तो वो सरल अणुओं में टूट जाता है ना। सरल अणुओं का मतलब क्या है कि वहीं पर उसके जो भी पोषक तत्व हैं वो निकाल लिए जाते हैं, समझा। जैसे गन्ना चूसते हो ना, तो गन्ना चूस के क्या करते हो कि गन्ना मुंह में चबाने के बाद उसका रस चूस लेते हो और उसका जो भी बचता है वो थूक देते हो। तो वही सेम प्रोसेस इसका है। तो ये कोई भी चीज खाता है तो उसमें खाद्य रिक्तिका में उसका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, उसके पोषक तत्वों का। और फिर लास्ट स्टेप में क्या आता है कि जब इनके जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो इसका बचा हुआ खाद्य पदार्थ का जो अपच हिस्सा, मतलब जिसको वो नहीं खा सकता, वो इसके क्या करता है कि इसकी सतह की ओर गति करता है, मतलब अब ये बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा। और लास्ट में क्या होगा कि जिस तरह से ये शरीर के अंदर आया था उसी प्रोसेस से ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सीधा सा प्रोसेस है अमीबा में पोषण की, आसान प्रोसेस। याद हो गया होगा कि कैसे इसमें होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिगर से समझ लिया, यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें। अमीबा इसी तरह से बिल्कुल नोट्स बनाओ। अमीबा क्या होता है कि भोजन को अपने पादाप या कूटपाद की सहायता से घेर लेता है। उसके बाद वो खाद्य पदार्थ खाद्य रिक्तिका में आ जाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल अणुओं में या सरल पदार्थ में विघटित हो जाता है, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ, मतलब सरल पदार्थों में विघटित हो गया, तो इसका मतलब उसके पोषक तत्व उसके निकाल लिए गए। फिर लास्ट में आता है कि उसका जो अपच वाला भाग है, जो चीजें वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जो चीजें वो नहीं पचा सकता, वो कोशिका के बाहर की ओर गति करने लगता है। मतलब अब वो अंदर आया था तो अब ये अंदर आ गया था ना, तो अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा और लास्ट में फिर ये शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा अमीबा का। इस तरह से अमीबा में पोषण होता है।